जय गणित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 की सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 और जिसका पेज नंबर है 17। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपके कनेक्टेड है, तो हम दोनों एक साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि फाइंड यूनियन, और क्वेश्चन नंबर में 5 में कहा गया है फाइंड इंटरसेक्शन। सेम सेट्स का है, तो मैं एक ही साथ करा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका इन दोनों क्वेश्चंस का क्या कहता है, देखें। x इज़ 1 3 5, ठीक, और y सेट है 1 2 3। तो व्हाट इज़ यूनियन। यूनियन में आप जानते हैं मिला के लिखते हैं सेट्स को, और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, लेकिन लिखते सभी हैं लेकिन रिपीट नहीं करेंगे कोई भी। दोनों सेट्स को ज्वाइन कर दो, और भाई रिपीटेशन मत करो, और ज्वाइन करके दोनों को लिख दो कंबाइन करके। ऑर्डर मैटर नहीं, जहाँ मर्जी लिखे। तो देखें, लिख दिया हमने कंबाइन करके जो है। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं आप, जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। तो देखिए 1 3 कॉमन है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, ये इंटरसेक्शन। ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट, ए सेट दे रखा है AEIOU, वॉवल्स हो गए, और जो बी सेट है वो दे रखा है ABC। ठीक, बी सेट में लिखें ABC। तो इनको पहले क्लब करो, यूनियन मतलब इन दोनों का पहले यूनियन करें। तो यूनियन क्या आएगा, देखें, ABCEIOU। आगे पीछे हो जाए कोई टेंशन मत लेना। अच्छा, इंटरसेक्शन इन दोनों में कौन है, केवल ए एक इंटरसेक्शन का पार्ट है, बाकी कोई नहीं है। ठीक, तो ए लिख के, सिंगलटन है, एक ही कार्डिनल नंबर है इसमें। ठीक, तो ये इंटरसेक्शन आ गया हमारा। ठीक, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन। अच्छा, थर्ड पार्ट, ए सेट प्रोवाइड कर रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड मल्टीपल ऑफ 3। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, लिस्ट बनाएं इसकी, क्योंकि जब भी हम यूनियन या कंपेयर करके कॉमन कर सकेंगे। ठीक है, 3 6 9 12 नेचुरल नंबर, जो 3 का मल्टीपल। बी आपको प्रोवाइड कर रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, है ना, एंड लेस देन 6। तो इसको ट्रांसलेट करें रोस्टर फॉर्म में, तो क्या बनेगी रोस्टर फॉर्म इसकी जो है, दिस इज 1 2 3 4 5 जस्ट ओनली। 6 से लेस में 6 नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ओके, 6 भूल के मत लिख देना। अच्छा, अब दिख रहा है ना वैसे बच्चों को। अब इसका यूनियन करें। यूनियन में क्या करते हैं, याद है ना, क्लब करके हम दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो देखें 1 2 3 4 5 तक तो आनी है, उधर से अब 6 9 और 12 एंड सो ऑन। अच्छा, इंटरसेक्शन के नाम पे आप देखें तो इन दोनों में केवल ये यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बाकी तो कोई कॉमन है नहीं, तो जस्ट ओनली 3 इज़ कॉमन। ठीक, इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले पार्ट पे आते हैं। ठीक। अच्छा, देखें फोर्थ पार्ट ढंग से पढ़ें, क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है x is such that x is natural number and 1 less or equal 1 lesser than x less or equal to 6। ठीक, सो पहले मैं लिख दूं जिससे मेरा समझाना आसान हो जाए। x is a natural number and 1 less than x less or equal to 6।
ठीक, ओके। अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन करें रोस्टर फॉर्म में, सो व्हाट वी गेट, इसको पहले समझें। मैंने इंटरवल्स की थ्योरी समझा दी है कि x जो है लाइज बिटवीन 1 एंड 6 इज इंक्लूडेड बट नॉट 1, सो 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ओके। 2, 3, 4, 5 एंड 6 वो नेचुरल नंबर लीजिए जो आपके इस इंटरवल में आते हैं। 1 शामिल नहीं होगा, 6 शामिल होगा, ठीक। सिंपल सी बात ही है। अच्छा, बी सेट ट्रांसलेट करता हूँ। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, अभी तो यही लिखें पहले, एक्स इज ए नेचुरल नंबर और एंड 6 लेस देन एक्स और लेस देन 10। इसका मतलब वो नेचुरल नंबर जो 6 और 10 के बीच में है, मतलब 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर राइट डाउन कीजिए, रोस्टर फॉर्म लिखें, जिससे हम इसको इजीली भाई यूनियन भी कर सकें और इंटरसेक्शन भी कर सकें, ठीक। तो पहला नेचुरल होगा 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 के बीच में 7, एंड देन 8, देन 9 एंड नथिंग, ठीक। एंड नाउ व्हाट इज आपका यूनियन, इसका यूनियन तो भाई मिला के लिखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट इसमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो इसे 5 लिखो, मतलब नल सेट, डिसजॉइंट सेट, और खाली ब्रैकेट बना दो जो नल सेट का नल सेट दर्शाता है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट है, ए तो गिवन है 1, 2 एंड 3 एंड बी गिवन है 5। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी इसकी जो हैं, तो उनको चेक कर लें। ए यूनियन आपने बी करना है, तो 1, 2, 3 और इसको 5 को ज्वाइन करोगे तो 5 तो भाई एक आपका नल सेट है, हर उसके सेट का एक सब पार्ट होता है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो व्हाट वी गेट 1, 2, 3, क्योंकि तो नल सेट है, ठीक। क्योंकि एक प्रॉपर्टी थी हमने जो पढ़ी है कि अगर कोई भी सेट यूनियन होगा 5 से तो ज्वाइन होके वो ए ही आएगा, ठीक। अच्छा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसमें और इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे 5, या खाली ब्रैकेट बना दो। इसकी भी प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि ए इंटरसेक्शन 5 में क्या आना है आपका 5, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन और पांचवा दोनों फिनिश हो गए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करें, पढ़ें, और इतने में इसको मिटाता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट ए इज इक्वल्स टू आपका ए बी एंड बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी। कहता है इज ए सबसेट है बी का, और कहता है व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट इज ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक। तो अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखें ध्यान से कि ए सबसेट बी है क्या। ए सबसेट बी होने के लिए क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट बी में हो, दैट मीन्स आपका ए बी इसमें होना चाहिए है, और बी भी होना चाहिए और वो भी है, दैट मीन्स आपके ऑल, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देयरफॉर ए सबसेट बी है, यस। अच्छा, एक यूनियन निकालें ज़रा, ए यूनियन बी ज़रा पहले कर लें, इसको और इसको मिला के लिखो तो क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, और ये तो चमत्कार हो गया। ए बी सी कितना है आपका बी सेट है, तो ये किसके बराबर आ गया, बी सेट के बराबर आ गया, नहीं आ गया, तो इट्स ओके और नॉट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 पर ही बेस्ड अपॉन है। उसने कहा है कि अगर ए सबसेट बी होता है तो व्हाट इज़ ए यूनियन बी। अभी हमने देखा ही है कि अगर ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट के अंदर प्रेजेंट हैं, ए सेट के सभी एलिमेंट बी में हैं,
तो ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो बी ही तो आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका मैं वेन डायग्राम से भी समझा दूंगा। इफ़ ए सबसेट बी है देन ए यूनियन बी इज़ द बी, बिकॉज ए के सभी एलिमेंट हैं। इसको वेन डायग्राम से भी समझा देता हूँ। आपका ए ये है सपोज, बी ये है सपोज, बड़े वाला सर्कल बी का है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखें, ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी और नॉट? ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी। ये बड़े वाला जो सर्कल सा बन रहा है, सर्कल ही है एक्चुअली, ढंग से बना देना। ये ए है अंदर वाला जो है, ए इज़ ए पार्ट ऑफ बी सेट। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो बी ही सेट तो आएगा। ठीक, तो इट्स ओके। आप वेन डायग्राम बना देना बढ़िया सा, जो है टीचर भी खुश हो जाएगा। तो आप लिखें इट इज़ करेक्ट, और ये जस्टिफाइड है आपका। ठीक, ए यूनियन बी को बी फिल कर देना आप। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें आप। ठीक, 4 में डेटा गिवन है तो मुझे भी लिखना पड़ेगा, तभी मैं करा पाऊँगा। तो मुझे ABCD लिखने पड़ेंगे। आप ये नोट कर चुके होंगे, नहीं तो इसको पॉज करके और नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ ए सेट प्रोवाइड कर रखा है आपको 1 2 3 4, और बी सेट दे रखा है आपको 3 4 5 6, और सी आपको प्रोवाइड कर रखा है 5 6 7 8। ठीक है, और डी सेट दे रखा है, एंड डी सेट इज 7 8 9 10 जस्ट। ठीक है, अब कहता है फाइंड। क्या फाइंड करना है, देखें पन्ना पलटें। पहला पार्ट ए यूनियन बी, मतलब ए और बी सेट्स को कंबाइन कर दीजिए। ए और बी को रिपीटिशन अलाउड मत करना, कॉमे के साथ लिखना, ऑर्डर की मैटर मत करना, आगे पीछे लिखना, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4, यहाँ 3 4 है, 5 6 से अलग 3 4 रिपीट हो रहा है, बट हमने क्या करना है, इनको क्लब करके लिखना है 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहला पार्ट आपका फिनिश। पढ़ें सेकंड पार्ट, ए यूनियन सी। ए और सी को क्लब करें, ए और सी को 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है आपका, बी यूनियन सी। बी कितना है देखें, 3 4 5 6, सी है 5 6 7 8, तो ये क्लब करके क्या आएगा 3 4 5 6 7 8। ठीक, अच्छा फोर्थ पार्ट क्या है हमारा इसका, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी करें, बी इज दिस, डी इज दिस, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये आपका बी यूनियन डी आ गया। फिफ्थ है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए और बी को ज्वाइन करो, फिर सी के साथ ज्वाइन करो। तो 1 2 3 4, और 3 4 यहाँ भी है 5 6, और 5 6 यहाँ भी है 7 8, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ओके, अच्छा अब सिक्स्थ पार्ट की ओर देखें। सिक्स्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी को चेक करें। ए और बी को मिलाओ तो 1 2 3 4 5 6, पहले लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 तक पहुंच गए। अब डी के साथ क्लब करना है, डी में एक भी कॉमन नहीं है ना, तो वही लिख दो 7 8 9 10। ठीक, अच्छा सेवेंथ पार्ट है बी यूनियन सी और यूनियन वट। ठीक,
आपको बी और सी को क्लब करो पहले। 3 4 5 6, 5 6 यहाँ भी है तो एक ही बार आएगा, 3 4 7, 3 4 5 6 7 8। एंड डी 7 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो 7 8 एक ही बार आएगा, मतलब आपका फिर 9 10। तो बना 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो 3 4 5 6, क्योंकि 5 6 आ गए यहाँ से हट जाएंगे, 7 8 आ गया। अब 7 8 यहाँ है तो पहले लिख चुके हैं, 9 10 रह गया। ये होता है क्लब करना। ठीक, ओके है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आई। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर बेसिक्स आपके अच्छे हैं तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अच्छा है, प्रैक्टिस हो गई, आपने बस देख लिया, इट इज़ सफिशेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, फिफ्थ में करा चुका हूँ, सिक्स्थ क्वेश्चन को कॉपी करें। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ कहता है, इसमें भी आपको ए बी सी दे रखे हैं आपके। ठीक, इफ़ ए सेट प्रोवाइडेड है आपका 3 5 7 9 11। अच्छा, बी सेट प्रोवाइडेड है आपका 7 9 11 एंड 13। अच्छा, सी है आपका 11 13 एंड 15। एंड डी सेट है आपका 15 17। अब कहता है फाइंड करें, इसका फर्स्ट पार्ट चेक करें, ए एंड बी इंटरसेक्शन, मतलब तो भाई ए और बी का इंटरसेक्शन देखो कौन कौन है। 7 दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें कॉमन, 9 दिखाई दे रहा है, 11 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो 7 9 11 इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ठीक, अब ज़रा सेकंड पार्ट देखें, बी एंड सी में कॉमन ढूंढें। 11 13 दिख रहा है, तो 11 13 जस्ट 2 ही है। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ए सी डी के तीनों के इकट्ठे कॉमन बताने हैं। ठीक, ए और सी में कॉमन क्या है, 11 जस्ट, और डी कौन है 15 17। तो तीनों को अगर देखूं तो तीनों में कॉमन तो नहीं है। इन दो में 11 कॉमन है, इन दो में कुछ है ही नहीं, इन दो में 11 और इसमें कुछ है नहीं कॉमन, इससे भी जो है 11 भी नहीं है मतलब। तो आप ये देखिए, ऑल टुगेदर ए सी डी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सब में पाया जाए। तो या तो 5 लिखो या फिर ब्रैकेट खाली छोड़ दो, इट इज़ ए नल सेट। अच्छा, नेक्स्ट है ए एंड सी। ए एंड सी अभी चर्चा कर ही रहे थे हम पिछले पार्ट में, इंटरसेक्शन ए एंड सी का क्या है ज़रा ध्यान से देख के बताएं। ए और सी में व्हाट कॉमन है हमारा, 11। ठीक, अच्छा फिफ्थ पार्ट है बी एंड डी। कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं इसके, तो मैं थोड़ा स्पेस बचा के चल रहा हूँ, इससे इसी में निपटा दूँ। तो बी और डी के कॉमन देखें, बी और डी में कुछ है कॉमन, 7 9 11 13 15 17 नथिंग कॉमन, 5 लिखो या करली ब्रैकेट खाली बना के छोड़ दो, नल सेट को दर्शाता है। सिक्स्थ पार्ट आपका कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये है ना। तो पहले बी यूनियन सी कर लो आप। ठीक, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी का क्लब कर लो, तो ये आएगा आपका 7 9। और मैं एक काम करता हूँ, सेट ए भी लिखता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। 3 5 7 9 11। और इंटरसेक्शन इन दोनों का भी आप यूनियन बताएं, बी और सी का। बी और सी को क्लब कर रहा हूँ, 7 9 11 13 और 15। ओके, अब देखें इन दोनों में व्हाट कॉमन है। आपका 7 है, 9 है और 11 है, दोनों में है ना। तो आंसर इज व्हाट, 7 9 11। ठीक, दोनों के कॉमन लिख दिया हमने। ठीक, अच्छा इसे नोट कर लीजिए। सेवेंथ पार्ट कहता है ए एंड डी। ठीक, ए एंड डी, तो भाई ए और डी में बताएं
इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 5 और खाली ब्रैकेट, नो नल सेट दर्शा रहा है। तो देखिए 7 पार्ट हमारे फिनिश हो गए। अभी मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ी जगह इस कम बची है, नहीं तो एक आध पार्ट ही निपटेगा, दिख रहा है ना बस यही है। चलो एक आध पार्ट और ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पार्ट्स हैं इसके, 10 पार्ट हैं, तो भाई 8वां तक तो हो ही जाएगा एटलीस्ट। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए को लिखो क्या है हमारा 3, 5, 7, 9, 11, और क्या करो बी और डी को क्लब कर दो, बी को और डी को, इन दोनों को क्लब करके बताओ क्या आएगा, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। दिख रहा है बच्चों को ये 17 तक। अब इन दोनों में ढूंढो कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन है ना बीच में, इन दोनों के कॉमन क्या है हमारे, 7, 9, 11 आर द कॉमन एलिमेंट्स, देयरफॉर वी राइट दिस। 8 पार्ट तक हमारे हो गए, 8 पार्ट तक। अब आएंगे हम 9th पार्ट पे, तो इतने आप इसे नोट डाउन कर लें, नहीं तो भाई पॉज करके भी नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। अच्छा 9th पार्ट को पढ़ें। 9th पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी, फिर कहता है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लो, ए और बी के कॉमन बताओ क्या है आपके, 7, 9, 11 आर द कॉमन एलिमेंट्स, एंड देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को क्लब करो, बी और सी को, दैट इज 7, 9, 11, 13 एंड 15। नाउ सर्च कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों में, बिकॉज बीच में इंटरसेक्शन है। तो क्या आ रहा है देखो, 7, 9, 11 आ रहा है कि नहीं, दिस इज योर आंसर। एंड द लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 10th पार्ट, दैट इज ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी कर दीजिए पहले, जो है ए को और डी को क्लब करो, तो दिस इज 3, 5, 7, 9, 11 और 15 और 17। और इंटरसेक्शन लेना है बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, दैट इज 7, 9, 11, 13, 15। ओके, तो भाई अब इसका कॉमन ढूंढो क्या क्या है, 7 है, 9 है, 11 है और 15 है, ठीक। तो ये आपके कॉमन एलिमेंट्स आ गए, दैट इज 7, 9, 11 एंड 15। ओके, दोनों सेट्स में अवेलेबल हैं इसलिए। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक। ये क्वेश्चन फाइनली अब ख़त्म हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। अब इसको लिख लें, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ ए इज़ दिस, क्वेश्चन नंबर 7 की सेइंग है इफ़ ए प्रोवाइडेड है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ठीक। अच्छा बी सेट है एक्स एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल, इवन नेचुरल, ठीक। अच्छा और फिर है सी सेट इज एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल, ठीक है, नंबर। ओके, और ऊपर भी नंबर और लिख देना, वैसे तो बात वही है लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी कर दूं पूरी, जिससे मैं आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ ढंग से, ठीक। डी सेट है एक्स एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, ठीक। अब जरा चर्चा करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है हमने बताना है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है।
ज़रा चिंतन करें। ए सेट एक नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक। अच्छा, मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स पे लिख दूँ तो बेटर समझ में आ जाएगा। 1 2 3 डैश डैश। अच्छा, ये सेट होगा आपका इवन नेचुरल है तो 2 4 6 डैश डैश। ये होगा ऑड नेचुरल तो दिस इज़ 1 3 5 और डैश डैश। और ये होगा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से, ठीक। 2 3 एंड 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स देखें, केवल क्या दिख रहा है? नेचुरल नंबर और इवन में कौन होगा आपका? जितने भी आपके इवन नेचुरल हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक। और यूनियन करोगे तो नेचुरल नंबर बन जाएगा पूरा। अगर हमारे को इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन ढूंढने हैं, तो कॉमन तो वही होंगे। इसमें तो एक से लेके अनंत तक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन ऑड दोनों है। यहाँ इवन है तो 2 4 6 इसके बिलोंगर हैं, ठीक। तो कॉमन हो गए नहीं 2 4 6, तो ये किसके बराबर आ गया? 2 4 6 डैश डैश एंड दैट इज़ बी सेट के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। सेकंड पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन सी पे चर्चा करें। इसको विशेष रूप से देखें, ए और सी को नेचुरल है और 1 3 5। अब इसमें कॉमन क्या है? वही सेम कहानी, ये ऑड जितने भी हैं वो नेचुरल नंबर के पार्ट हैं। तो ये 1 3 5 एंड कौन सा सेट हो गया? ये सी। अच्छा, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। तो भाई इंटरसेक्शन करना है ए और डी का। ए है नेचुरल नंबर और यहाँ है हम प्राइम नंबर। तो यहाँ आप देखें इसके सेट में और इसके सेट में आपके कॉमन कौन है? केवल आप देखें कॉमन कौन है हमारा? एक 2 है। अच्छा, ये तो सारे ही हो गए, 2 3 5 इसी के आ गए तो हमारे, ठीक। 2 3 5 सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं ये हमारे, ठीक। तो दिस इज़ 2 3 5 डैश डैश, मतलब जो है आपका 7 11 एंड 13 एंड सो ऑन, तो इट इज़ व्हाट? सिंपली डी। अच्छा, फोर्थ पार्ट क्या कहता है? बी इंटरसेक्शन सी। अब भाई बी इंटरसेक्शन सी में इवन और ऑड में कोई कॉमन होता है? नहीं होता ना, तो या तो ये या 5 नल सेट, या तो कर्ली ब्रैकेट खाली बना दो, नथिंग कॉमन। फिफ्थ है आपका बी एंड डी। बी किसका सेट है? इवन का। डी किसका सेट है? प्राइम का। एक ही ऐसा प्राइम है जो इवन होता है, दैट इज़ 2, सो 2 आ जाएगा, ठीक। ओके। अच्छा, दैट मीन्स सिक्स्थ पार्ट ये कहता है सी एंड डी। तो देखें सी और डी में क्या क्या कॉमन है? सी 1 3 5 डैश डैश ऑड हैं और ये हैं 2 3 5। तो आप देखें इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो जितने भी आपके नंबर दे रखे हैं, क्योंकि प्राइम में केवल एक ही नंबर है जो कि आपका क्या होता है, प्राइम में कौन होता है? एक ही इवन आपका नेचुरल होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो इन दोनों में एक तरीके से ये बड़ा सेट हो गया, ठीक। ये आपका बड़ा सेट हो गया 1 3 5। इसमें 3 5 7 11 सारे इसमें आ रहे हैं, तो 2 को छोड़ के सारे आप लिख दें तो वो क्या बन जाएंगे इसमें? कॉमन। तो दिस इज़ 3 7 प्राइम नंबर्स ही आएंगे 2 को छोड़कर, बस 11 13 एंड सो ऑन, प्राइम नंबर का सेट अदर देन 2। तो ये आपका आई होप ठीक ठाक बिल्कुल। इसको हम कैटेगराइज करें तो हम बोलेंगे ऑड प्राइम, ठीक है, का सेट भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक। ओके है। सो मेरे ख्याल से ये तो आपका समझ में आ गया, जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम आते हैं 8वें पार्ट पर, ठीक। ओके, अब 8वां क्वेश्चन पढ़ें ढंग से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब नथिंग कॉमन, 5 आना चाहिए उनके बीच का। इंटरसेक्शन निकालो, जिसका इंटरसेक्शन 5 आए उसे क्या बोलना है? डिसजॉइंट बोलना है, ठीक। तो 8th क्वेश्चन का डिसजॉइंट और नॉट पता लगाना है। डिसजॉइंट के लिए
मैंने बताया था आपको पहले भी, ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो वो डिसजॉइंट सेट है, नहीं तो नहीं, डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे नहीं तो। ठीक, ओके है। तो ज़रा पहला पार्ट पढ़ें। कहता है 1 2 3 4 एंड आपका x इज ए नेचुरल नंबर, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। और क्या कहता है, एंड 4 to 6 के बीच में, 4 लेस देन और इक्वल टू एक्स है, लेस देन और इक्वल टू 6 है। ठीक, तो इसमें देखें कुछ कॉमन है। 4 से लेकर 6 तक के बीच के नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, 4 और 6 शामिल है, 4 5 6, ये 4 5 6 हैं और ये यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है बेसिकली, दैट इज़ 4। ठीक, तो इट इज़ नॉट 5। ठीक, पहला पार्ट हमारा फिनिश, डिसजॉइंट नहीं है, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट पढ़ें। ये कहता है ए ई आई ओ यू, और सेकंड सेट है, इंटरसेक्शन लेना है हमने, तो ये आपका है सी डी ई एफ। क्या चीज़ कॉमन आई वैसे, क्लियर दिख रहा है, ई इज़ कॉमन। ठीक, ई यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो दैट इज़ नॉट 5 एंड देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट कहता है x इज एन इवन इंटीजर, x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, और इंटरसेक्शन लेना है। दूसरा पार्ट है इसका, x इज एन ऑड इंटीजर, इज एन ऑड इंटीजर। अब ज़रा चिंतन करें, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर में कुछ कॉमन नहीं होता। इवन इंटीजर हो गया 2 4 6 8 10 डैश डैश, और ये 1 3 5 7 डैश डैश, नथिंग कॉमन, इट इज़ 5 एंड देयरफॉर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि इसमें 5 कितना आ रहा है हमारा, सॉरी इंटरसेक्शन कितना आ रहा है 5। ठीक, तो इसे नोट डाउन कर लें फटाफट रीजनिंग के साथ, सबको दिख ही रहा है। खैर, अच्छा, अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी देखें ए बी सी डी दे रखे हैं, फिर इसमें हमने करना है। ठीक, तो थोड़ा बड़ा है ये भी, मतलब पार्ट्स ज़्यादा हैं इसमें, तो देखें बोर मत होइए। क्वेश्चन बार बार जब ड्रिल करेंगे, बार बार हम उसको चीज़ को समझेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो कृपया करके बोर ना हो, उसको देखते रहें इंटरेस्ट के साथ, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट लें इसमें। 9th क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ आपका 3 6 9 12 15 और 18 एंड देन कितना 21। ठीक, बी सेट भी प्रोवाइडेड है। ज़्यादा पार्ट होंगे तो थोड़ा लिख के चलूँ ऊपर की तरफ के, जिससे स्पेस मिल जाए। 4 8 12 16 20। ठीक, सी सेट प्रोवाइड कर रखा आपको, ये है आपका 2 4 6 8 10 12, और भी है 14 एंड 16। ठीक, 16 तक है ये। और डी आपका जो सेट है दैट इज़ 5 के मल्टीपल दे रखे हैं, 5 10 15 20। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अभी तक तो हम क्वेश्चन लिख रहे थे, सवाल तो अब पूछा है इनने। फर्स्ट पार्ट पूछता है ए घटा बी। ठीक,
ए घटा बी का मतलब होता क्या है? ए घटा बी का मतलब होता है कि आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को ड्रॉप कर दो और जो ए के बचे हुए एलिमेंट हो उनको लिख दो। ठीक, तो पहले तो ए और बी के कॉमन क्या हैं? देखें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं इन दोनों में जो हैं। 12 कॉमन दिखाई दे रहा है ओनली मुझे तो, और तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसको ड्रॉप करके जो ए के बचे हुए हैं उसको लिखो। तो दैट इज़ व्हाट आपका 3, 6, 9 चेक कर लेना कोई उसमें छूट ना जाए नंबर, 15, 18 और 21। ओके, ये ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दिए मैंने, इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आपको। ठीक, अच्छा ए माइनस सी कीजिए सेकेंड पार्ट में। ए माइनस सी का मतलब ए में से सी के जो कॉमन एलिमेंट है ड्रॉप करके जो ए के बचे हैं वो लिखने हैं। तो पहले कॉमन ढूंढो कौन कौन है। 12 कॉमन, उससे पहले 6 कॉमन, 6 है, 12 है, ठीक, और क्या है, 16 नहीं है, 14 नहीं है, ठीक, केवल आपका 6 और क्या है यहाँ पर 12 है जो कि कॉमन है। एक बार देख लो कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए। देखें छूटा तो नहीं कोई, तो बस फिर आप देखें जो कॉमन है इसके ए के वो हैं 6 और 12, उसको 6 और 12 को छोड़ के जो बच गया उसको लिख दें। 3 आपका 9, 6 और 12 नहीं लिखने अब, और 15, 18 और 21। ठीक, अच्छा थर्ड पार्ट क्या कहता है, ए माइनस डी। ए माइनस डी का मतलब हुआ कि ए में से कॉमन ए और डी के ड्रॉप करके ए के जो बचते हैं वो लिख दो। तो कॉमन कौन कौन है, देखो यहाँ 15 दिखाई दे रहा है एक तो, और तो कोई नहीं है, 15 को ड्रॉप करके लिख दो। तो दिस इज से 3, 6, 9, 12 और 18 एंड 21। ठीक, फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका, बी माइनस ए। तो ध्यान से देखें, बी माइनस ए का मतलब बी में से ए के कॉमन, बी और ए के कॉमन एलिमेंट ड्रॉप करके जो बी के बचते हैं उन्हें लिखो। तो अभी हमने ए माइनस बी करा था, बिल्कुल उसका उल्टा ही कर रहे हैं। तो दैट इज़ 4 बचेगा, 12 कॉमन है ना ए और बी में, तो बी में से 12 को ड्रॉप करके बी के बचे हुए लिख दो। तो 4, 8, 16 और 20। ठीक, अच्छा फिफ्थ पार्ट ध्यान से देखें, ये और ये बराबर नहीं है। ओके, हाँ कहीं बच्चा का एक ही बात है। तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट आपका सी माइनस ए। तो सी है ये, इसमें से ए के कॉमन ड्रॉप करने हैं, मतलब 6 और 12 कॉमन थे अभी हमने करा ही था ए माइनस सी, तो उसका उल्टा ही कर रहे हैं, बट यहाँ आपके सी के बचे हुए लिखने हैं आपने। तो आएगा 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ये आपका आ गया पार्ट फिफ्थ फिनिश हो गया। अब आते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 6 है डी माइनस ए। तो ये तो पहले 3 के उल्टे ही कर दिए हमने जो है। ठीक, डी माइनस ए में देखें डी और ए के कॉमन ड्रॉप करके जो डी के बचे हुए हैं उसको लिखें। तो कॉमन तो 15 ही था, 15 था, तो 5, 10, 20 यहाँ सर्वाइव कर रहा है। ठीक, अच्छा सेवेंथ पार्ट देखें क्या कहता है। सेवेंथ कहता है आपका बी माइनस सी। अच्छा बी माइनस सी में बी में से कॉमन ड्रॉप करके बी के बचे हुए लिखने। बी और सी के कॉमन क्या है इसके अंदर, देखें एक तो 12 है, एक आपका 16 भी है, 12, 16 और 8 भी है, 4 भी है। ठीक, तो अब ज़रा बताएं, 4, 8, 12 और ये सारे ही कॉमन है, उसमें आप सोचें 4, 8, 12, 16, अच्छा ठीक है 20 नहीं है ना, तो ये 20 ही बचेगा बस। बी के बचे हुए लिखने हैं ना, कॉमन को ड्रॉप कर दिया हमने। अच्छा आठवां पार्ट जो है वो क्या कहता है, आठवां पार्ट है कहाँ गया, बी माइनस डी। अच्छा बी माइनस डी करना है, इसमें से इसको डिलीट करना है, जो बचे हुए हैं वो लिखने हैं बी के बचे हुए। तो देखें कॉमन इसमें कौन है आपका 20 है, तो बी के बचे हुए लिखने हैं, 20 कॉमन है उसको ड्रॉप कर दो, और तो कोई कॉमन नहीं है, तो 4, 8,
12 और 16 इज़ द आंसर। 20 कॉमन था ना बी और डी का, 20 को ड्रॉप करके बी के बचे हुए लिख दिए। अच्छा, नाइन्थ पार्ट देखें, दिख रहा है? नाइन्थ पार्ट कहता है सी माइनस बी। सी माइनस बी, आप देखें, सी में से सी और बी के कॉमन को ड्रॉप करो। पहले ढूंढे सी और बी के कॉमन क्या है। आपका कॉमन अभी ढूंढे भी थे हमने, 12 है, 16 है। ओके, सी में से आपका ये हटा दूँ, 12 और 16 है ना, और 8 भी है, हाँ, और 4 भी है। तो अब बताएं, सी वाला जो है उसमें से 4, 8, 12, 16 को ड्रॉप कर दो जो कॉमन है। तो बचा क्या, 2, और फिर आपका 6, और फिर आपका 10, और फिर आपका 14 ओनली। सी के बचे हुए लिख दिए हमने। अच्छा, 10th देखें क्या कहता है। 10th है डी माइनस बी। इसका बी माइनस डी वाले का उल्टा कर रहे हैं एक तरीके से। 10th में बी माइनस डी, मैं नीचे लिखता हूँ, ये होप दिख रहा है, ठीक है। सो बी माइनस डी, इसमें से इसको डिलीट करना है आपने। नहीं, 10th है डी माइनस बी, मैंने कहा ये तो अभी अभी करा था हमने। अच्छा, डी में से बी को डिलीट करना है। कॉमन कौन है इन दोनों में? पहली बात 20 कॉमन है और कुछ नहीं है। एक 20 कॉमन है, बाकी तो ना 15 है, ना 10 है, ना 5 है, कुछ भी। तो बच गए इसके डी के बचे हुए लिखने हैं, तो 5, 10 और क्या लिखना है, 15। ओके, 10 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट। 2 पार्ट इसके और बचे हैं, वो निपटा दूँ मैं, ठीक। तो आई होप ये नोट हो गए हैं, नहीं तो पॉज करके नोट कर लें। अब आते हैं 11th पार्ट पे। 11th जो पार्ट है इसका, वो आपसे पूछा गया है, देखें, सी माइनस डी और डी माइनस सी बचा है। तो सी माइनस डी और 12th पार्ट डी माइनस सी। सी में से, इसमें से इसके क्या करने हैं, ड्रॉप करने हैं कॉमन, और बचे हुए सी के लिखने हैं। तो इनमें देखें कॉमन क्या है, हटा दूँ नहीं तो पता नहीं लगेगा, गलती हो जाएगी। इन दोनों में कॉमन क्या है, ज़रा ध्यान से देखें। 5 के मल्टीपल इसमें 10 है एक तो, और तो कोई है नहीं। तो सी माइनस डी में आपने जो ड्रॉप करे कॉमन एलिमेंट 10 है, और सी के बचे हुए लिखने हैं। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14 और क्या आ जाएगा, 16। और डी माइनस सी में उल्टा हुआ, जो कॉमन था 10, उसको ड्रॉप करके जो इसके बचे हुए हैं वो लिखने हैं। तो दैट मीन्स 5, 15 एंड 20, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर, काफ़ी बड़ा दे दिया था, बट ये था कि ज़रूरी है समझना। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश, ठीक। इसको नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 को इतने नोट कर लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भाई इफ़ एक्स इज़ ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं सेट के जो हैं। अच्छा, वाई जो है वो क्या है, एफ बी डी जी। एफ बी और डी और जी, ठीक। कहता है फर्स्ट पार्ट एक्स घटा वाई करें। तो मीन्स इस एक्स सेट में से वाई, एक्स सेट में से एक्स और वाई के कॉमन ड्रॉप करके जो एक्स के बचते हैं वो लिखे। मतलब ये दर्शाता है ओनली एक्स। तो देखें पहले कॉमन देखो क्या है, बी कॉमन और डी कॉमन। तो बचे हुए किसके लिखने हैं हमने, एक्स के, दैट इज़ ए और सी, योर आंसर। सेकेंड पार्ट है आपका वाई माइनस एक्स। वाई में से एक्स वाई के कॉमन ड्रॉप करके लिखें, दैट मीन्स ओनली व्हाट, वाई को दर्शाना है, ठीक। तो वाई में से कॉमन ड्रॉप करके क्या बचता है, एफ और जी। अच्छा, थर्ड पार्ट कहता है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं वो लिखो, दैट इज़ व्हाट, ए एंड बी, व्हाट एंड व्हाट, बी एंड डी। ओके,
ये तीनों पार्ट आपके फिनिश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 ओवर हो गया। अब देखें 11th क्वेश्चन कहता है आर जो है एक आपका दे रखा है रियल नंबर का सेट है, क्यू जो है रैशनल होता है, रैशनल नंबर का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। आप जानते हैं रियल नंबर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो रैशनल और एक इरेशनल। ठीक, तो वो कहता है आर माइनस क्यू के बारे में चिंतन करें और बताएं क्या होगा। क्योंकि आर स्टैंड फॉर रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का वो होता है, क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग जो है। इसके दो पार्ट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। यदि रैशनल में से मैं आपके रियल में से रैशनल नंबर ड्रॉप कर दूंगा तो क्या बचेगा आपका, इरेशनल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इट इज़ व्हाट सेट ऑफ, करते क्या है, इसमें से इन दोनों के कॉमन ड्रॉप करते हैं। तो रियल में से इन दोनों के कॉमन क्या हैं, रैशनल, ड्रॉप कर दो तो बचेगा क्या, सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। लॉजिक से आपने डिड्यूस कर लिया इसे। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन, उसमें ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है। ठीक, अच्छा ये नोट कर लीजिए, फिर मैं 12th को भी लिख के करा दूँ जिससे भी आपको ढंग से समझ में आ जाए। 12th क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखें 2 3 और 4 5 कहता है एंड दूसरा सेट है 3 6 कहता है डिसजॉइंट है। ठीक, डिसजॉइंट कब होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5। ये तो 5 नहीं है, इसका इंटरसेक्शन अगर देखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो क्या आ रहा है, कॉमन है ना, 3 और 3 ही कॉमन है, और इट इज़ नॉट 5, देयरफॉर क्या है ये, फॉल्स। तो इसका आंसर फॉल्स हो गया। ठीक, अच्छा सेकंड पार्ट कहता है ए ई आई ओ यू जो वॉवल्स हैं और डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसकी भी बात करता है। एंड तो मैं इंटरसेक्शन पहले ही निकाल रहा हूँ। ठीक, दूसरा सेट है ए बी सी डी। अब देखें ए यहाँ भी है, यहाँ भी। ठीक, वॉवल्स हो गए हैं, ए बी सी डी हो गया, और बी सी डी नहीं है तो कॉमन है ना, कॉमन एक भी एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर क्या हुआ ये, नॉट डिसजॉइंट एंड देयरफॉर फॉल्स। ठीक, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट सेट्स, मतलब 5 नहीं आ रहा है। थर्ड पार्ट कहता है 2 है, 6 है, 10 14, और डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। अगर कुछ आया तो नॉट डिसजॉइंट, कुछ नहीं आया कॉमन, 5 आएगा वो डिसजॉइंट होगा। 3 7 11 और 15 एंड 2 6 10 14 3 7 नथिंग कॉमन ना, तो 5, देयरफॉर आपका क्या होगा, डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा फोर्थ पार्ट 2 6 10 2 6 10। ठीक, इंटरसेक्शन वो भी डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अब इसमें देखें कॉमन है कुछ, 2 6 10 3 7 11, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट 5 एंड देयरफॉर व्हाट टाइप ऑफ सेट, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो आज हमने जो है, और ये ट्रू हुई स्टेटमेंट, ये भी हमारी क्या हुई, ट्रू, और ये 2 फॉल्स हो गई हमारी। ठीक, शुरू की 2 फॉल्स है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की है, अगली बार हम 1.5 करेंगे। आप इन्हें इसे समझ लें, प्रैक्टिस तो क्या करेंगे, इसको समझ लो बस। ठीक, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। ओके।